नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट @ पे शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आपका स्वागत करता हूं। हर सेशन की तरह बहुत ही लाजवाब, बहुत ही अच्छा सेगमेंट होगा। उम्मीद करता हूं कि आप सब पढ़ रहे होंगे, इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। द सक्सेस पॉइंट एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप हर रोज़ कुछ न कुछ शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक बार फिर से मैं आपके बीच में लेकर हाजिर हुआ हूं। उस पर हमारा अच्छे से डिस्कशन चलेगा, हम उसको अच्छे से समझने का, अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो सके, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट ने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए कि वीडियो आपको कैसी लगती है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। प्रयास कीजिए कि आपके साथ साथ और लोग भी इस चैनल से जुड़ें, और लोग भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने का लाभ उठा सकें। बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करने के बाद ही आप लोग के बीच में मैं लेकर आता हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर जगह से प्रश्नों को ला करके बनाना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, काफ़ी मेहनत लगती है। तो इस मेहनत के लिए दोस्तों लाइक कीजिएगा, वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। अपना प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखें दोस्तों। चलिए देखते हैं, आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत आज कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। तो पहला प्रश्न क्या है दोस्तों कि महाराष्ट्र के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने महाराष्ट्र में ज्ञान प्रकाश, हिंदू प्रकाश और लोक हितवादी पत्रिकाओं की स्थापना में नेतृत्व भूमिका निभाई थी। ये प्रश्न कल हम लोग का आखिरी प्रश्न था पहले दोस्तों। तो इस प्रश्न का उत्तर एक बार फिर से देख लेते हैं। आरजी भंडारकर, महादेव गोविंद रानडे, गोपाल हरि देशमुख, बाल गंगाधर तिलक। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है प्यारे दोस्तों, क्योंकि हम उसी इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर डिस्कशन करते हैं जो कि आपको सिलेक्शन दिला सकता है। और आप ये भी जान सकते हैं कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो महाराष्ट्र के निम्नलिखित समाज सुधारकों में जिसने महाराष्ट्र में ज्ञान प्रकाश, हिंदू प्रकाश और लोक हितवादी पत्रिकाओं की स्थापना में नेतृत्वकारी भूमिका निभाई थी, तो वो व्यक्ति कौन है। तो वो व्यक्ति हैं प्यारे दोस्तों गोपाल हरि देशमुख। कौन है दोस्तों? गोपाल हरि देशमुख हैं। वो व्यक्ति कौन है जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो गोपाल हरि देशमुख हैं। सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त निम्नलिखित में से किस आयोग ने 1888 में वैज्ञानिक सिविल सेवा को समाप्त कर दिया और प्रांतीय सिविल सेवा की सिफारिश की थी। समझ में आ रही दोस्तों? प्रश्न है ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियुक्त निम्नलिखित में से किस आयोग ने 1888 में वैधानिक सिविल सेवा को समाप्त कर दिया और प्रांतीय सिविल सेवा की सिफारिश की। आपके विकल्प हैं इस्लिंगटन आयोग, एचिसन आयोग, भारत में सुपीरियर सिविल सेवाओं पर रॉयल आयोग, चार्ल्स फिर एंड्यूज आयोग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी दोस्तों कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियुक्त किस आयोग ने 1888 में वैधानिक सिविल सेवा को समाप्त कर दिया था और प्रांतीय सिविल सेवा की सिफारिश की थी। दोस्तों जिस आयोग ने 1888 में वैधानिक सिविल सेवा को समाप्त कर दिया, साथ ही प्रांतीय सिविल सेवा की सिफारिश की थी, तो वो कौन है प्यारे दोस्तों? तो वो है एचिसन आयोग। याद रखिएगा, वो आयोग का नाम क्या है? एचिसन आयोग। ठीक है दोस्तों, एचिसन आयोग। तो बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मानवीय सहायता और सामाजिक कार्य करने के लिए 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? बात समझ में आ रही दोस्तों? मानवीय सहायता और सामाजिक कार्य करने के लिए 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विकल्प है रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। डी ऑप्शन है ब्लावत्स्की और ओलकोट। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। विकल्पों के आधार पर जल्द से जल्द प्रश्नों को लगाने का प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाएं, जिससे कि आप कम समय में ज़्यादा प्रश्नों
को लगाने के लायक बन जाएं। तो मानवीय सहायता और सामाजिक कार्य करने के लिए 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? आपके विकल्प हैं रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ब्लावत्स्की और ओलकोट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद। याद रखिएगा दोस्तों, कौन व्यक्ति हैं? स्वामी विवेकानंद। यानी कि मानवीय सहायता और सामाजिक कार्य करने के लिए स्वामी विवेकानंद को 1986 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस लिए की थी? मानवीय सहायता और सामाजिक कार्य करने के लिए। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? ढाका में तायुन्नी आंदोलन यानी 1839 के संस्थापक कौन थे? याद रखिएगा, ढाका में तायुन्नी आंदोलन कब चला था? तो 1839 में चला था। तो ये जो तायुन्नी आंदोलन था जो 1839 में चलाया गया था, के संस्थापक कौन थे? आपके विकल्प हैं करामती अली जौनपुर, हाजी सरियदुल्ला, सी विकल्प है सर सैयद अहमद खान और डी विकल्प है फरीद कोट अहमद। बात समझ रहे हैं दोस्तों? ढाका में तायुन्नी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? विकल्प है करामती अली जौनपुर, हाजी सरियतुल्ला, सर सैयद अहमद खान, फरीद कोट अहमद। दोस्तों मैं हर बार कहता हूँ, संघर्ष से बिल्कुल पीछे नहीं भागना है, बिल्कुल नहीं डरना है, मेहनत को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आज सफलता नहीं मिली, पर क्या पता इससे बड़ी सफलता आपका इंतज़ार कर रही हो। तो बिना समय गंवाए अपनी लगन के साथ अपनी मेहनत को अंजाम दीजिए, ताकि आप सिलेक्शन जल्द से जल्द पा सकें। क्योंकि संघर्ष, जितना अच्छा संघर्ष होगा, जितना अच्छा संघर्ष से आप लड़ पाएंगे, उतना ज़्यादा आप जीनियस बन पाएंगे दोस्तों। क्योंकि संघर्ष से वही लड़ सकता है जो जीनियस होता है, और सफलता उसी को मिलती है जो संघर्ष के समय में हार नहीं मानता। तो ढाका में तायुन्नी आंदोलन 1839 के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है करामती अली जौनपुर। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है करामती अली जौनपुर। ढाका में तायुन्नी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? करामती अली जौनपुर। तो यानी ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे? विकल्प है मिर्ज़ा गुलाम अहमद, मौलाना शिबली नुमानी, हाजी सरियतुल्ला, करामती अली जौनपुर। तो अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों अहमदिया आंदोलन की बात करें तो अहमदिया आंदोलन के संस्थापक थे, बताइए, मिर्ज़ा गुलाम अहमद, मौलाना शिबली नुमानी, हाजी सरियतुल्ला, करामती अली जौनपुर। तो इन चारों विकल्पों में से जो सही उत्तर है वो क्या है दोस्तों? तो वो है मिर्ज़ा गुलाम अहमद। कौन है दोस्तों? मिर्ज़ा गुलाम अहमद अहमदिया आंदोलन के संस्थापक हैं। याद रखिएगा, अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद। यानी ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? उल गुलान के नाम से जाना जाने वाला ब्रिटिशों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ये भी प्रश्न अच्छा है। उल गुलान के नाम से जाना जाने वाला ब्रिटिशों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह किसके द्वारा आयोजित किया गया था? बिरसा मुंडा, अल्लूरी सीताराम राजू, गोविंद गुरु, सिद्धू और कान्हू। दोस्तों द सक्सेस इज द स्ट्रगल इज़ द सक्सेस ऑफ की, यानी कि संघर्ष सफलता की असली कुंजी है। संघर्ष आपका जितना अच्छा होगा, सफलता का स्वाद उतना ही अच्छा होगा। तो उल गुलान के नाम से जाना जाने वाला ब्रिटिशों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह किसके द्वारा आयोजित किया गया था? विकल्प एक बार फिर से सुन लीजिए, बिरसा मुंडा, अल्लूरी सीताराम राजू, गोविंद गुरु, सिद्धू और कान्हू। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है बिरसा मुंडा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा। यानी ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन है जो नमक कानून तोड़ने के साथ शुरू हुआ था? विकल्प है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, होम रूल आंदोलन।
प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन है जो नमक कानून तोड़ने के साथ शुरू किया गया था। विकल्प है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, हुमलूर आंदोलन। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो आंदोलन नमक कानून तोड़ने के साथ शुरू हुआ था वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन था दोस्तों? सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। तो स्प्रिंगिंग टाइगर ए स्टडी ऑफ ए रिवोल्यूशनरी पर एक जीवनी संबंधी कार्य है किसके द्वारा? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, श्याम जी कृष्ण वर्मा। प्रश्न को पहचानिए। स्प्रिंगिंग टाइगर आई स्टडी ऑफ ए रिवोल्यूशनरी किसके द्वारा पर एक जीवनी संबंधी कार्य, यानी किस पर आधारित है? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो स्प्रिंगिंग टाइगर आई स्टडी ऑफ ए रिवोल्यूशनरी किसकी जीवनी से संबंधित कार्य है दोस्तों? तो ये है सुभाष चंद्र बोस। किसका? सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस। तो यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंदो घोष का बचाव किया था? प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंदो घोष का बचाव किया था? ए विकल्प है तेज बहादुर सप्रू, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। फटाफट से कॉपी पेन लेके बैठे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप बहुत प्रबल हो जाते हैं अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाते हैं, ताकि हिचक दूर हो जाती है और अब एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठते हैं तो आपको सभी प्रश्नों के उत्तर आते हुए नजर आते हैं। तो निम्नलिखित में से किसने अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंदो घोष का बचाव किया था? ए विकल्प है तेज बहादुर सप्रू, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंदो घोष का बचाव किसने किया था? तो अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंदो घोष का बचाव करने वाले व्यक्ति कौन थे, आपसे पूछा जा रहा है। तो व्यक्ति थे चित्तरंजन दास। कौन थे दोस्तों? चित्तरंजन दास। तो यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण में लाया गया था? यानी वो वर्ष कौन सा है जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण में लाया गया था? विकल्प है 1773, 1793, 1813, 1833। फटाफट से उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। बहुत ही लाजवाब प्रश्नों की सीरीज है आज। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न और सिर्फ आपको द सक्सेस पॉइंट @ पे ही प्राप्त हो सकते हैं। तो किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण में लाया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प आपके 1773 हैं, 1793, 1813, 1833। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1773। वर्ष 1773 की बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण में लाया गया था। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ये आपके लिए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या था दोस्तों कि दीवान मणिराम दत्ता 1857 के विद्रोह के नेता थे, ये किस क्षेत्र में थे? आपके विकल्प है गुजरात, राजपूताना, पंजाब, असम। समझ रहे हैं? और इससे पहले आपने प्रश्नों के उत्तर क्या देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण में लाया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या है? 1773 में लाया गया था। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? दीवान मणिराम दत्ता 1857 के क्रांतिकारी नेता थे, किस क्षेत्र में? गुजरात, राजपूताना, पंजाब, असम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम, यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा और महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं और समझने का प्रयास। अगला प्रश्न दोस्तों, सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा 1919 में किस अधिनियम के विरोध में शुरू किया गया था? क्या दोस्तों? नमक कानून, रॉलेट अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम। नमक कानून, रॉलेट
अधिनियम 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम। तो सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा 1919 में किस अधिनियम के विरुद्ध शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था दोस्तों रॉलेट अधिनियम के विरोध में। याद रखिएगा किस अधिनियम के विरोध में? रॉलेट अधिनियम के विरोध में। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपके लिए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अगला प्रश्न क्या है? जब साइमन कमीशन भारत सरकार अधिनियम 1909 की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए भारत आया था, तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? समझ रहे हैं दोस्तों? जब साइमन कमीशन भारत सरकार अधिनियम 1919 की कार्यकारिणी प्रणाली की समीक्षा करने के लिए भारत आया था, तो उस समय की बात है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? स्टैनली बाल्डविन, डेविड लॉयड जॉर्ज, रैमसे मैकडोनाल्ड और मिंटो। दोस्तों जब साइमन कमीशन भारत सरकार अधिनियम 1919 की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए आया था, तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे दोस्तों स्टैनली बाल्डविन। कौन थे? स्टैनली बाल्डविन थे। यानी कि ए भी सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसने नेशनल हेराल्ड की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने नेशनल हेराल्ड की स्थापना की थी? विकल्प है बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। समझ रहे हैं दोस्तों? नेशनल हेराल्ड की स्थापना किस व्यक्ति ने की थी? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने नेशनल हेराल्ड की स्थापना की थी। जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड की स्थापना की थी। याद रखिएगा दोस्तों, नेशनल हेराल्ड की स्थापना किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, महात्मा गांधी ने किस भाषा में हरिजन नाम से समाचार पत्र प्रकाशित किए? ए विकल्प है केवल अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी, अंग्रेजी और गुजराती, अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती। महात्मा गांधी ने किस भाषा में हरिजन नाम से समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? विकल्प है केवल अंग्रेजी भाषा में, हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों में, अंग्रेजी और गुजराती भाषा में, अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती भाषा में। तो महात्मा गांधी ने जिस भाषा में हरिजन नाम से समाचार पत्र प्रकाशित किया था, उस समाचार पत्र कौन सा था? तो समाचार पत्र था अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती। अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती दोस्तों। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? भारत में आगमन के क्रम में रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म और प्रिंट मीडिया की व्यवस्था कैसे करें? विकल्प है पहले प्रिंट, फिर रेडियो, फिर टेलीविज़न, फिर फिल्म, पहले प्रिंट, फिर फिल्में, फिर रेडियो, फिर टेलीविज़न, पहले प्रिंट, फिर रेडियो, फिर फिल्में, फिर टेलीविज़न, या फिर रेडियो, प्रिंट, फिल्में, टेलीविज़न। दोस्तों भारत में आगमन के क्रम में रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म और प्रिंटिंग मीडिया की व्यवस्था कैसे करें? आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रिंट, फिल्में, रेडियो, टेलीविज़न। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रिंट, फिल्में, रेडियो, टेलीविज़न, यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? 1858 का नागदास विद्रोह भारत के किस वर्तमान राज्य में हुआ था? बात समझ में नहीं दोस्तों? 1858 की बात है, नागदास एक विद्रोह हुआ था, वो भारत के किस वर्तमान राज्य में है? ए विकल्प है राजस्थान, बी विकल्प है गुजरात, सी विकल्प है मध्य प्रदेश और डी विकल्प है महाराष्ट्र। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को पाने का लाभ उठाएं, क्योंकि हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। तो अगर आप अन्य प्रश्नों को देखना चाहते हैं या किसी सब्जेक्ट का गहन अध्ययन करना चाहते हैं या इससे पहले के कुछ MCQ क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो 1858 का नागदास विद्रोह भारत के किस वर्तमान राज्य में है? आपको इसका उत्तर देना है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात राज्य में, यानी बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? ए विकल्प है नाना साहेब,
बी विकल्प है तात्या टोपे, सी विकल्प है अजीमुल्ला खान और डी विकल्प है उपरोक्त सभी। तो कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? आप फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। तो आपको बता दूं कि कानपुर में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? नाना साहेब थे, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान, ये तीनों ही क्या थे? विद्रोह के नेता थे, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अध्यक्ष ने 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? समझ रहे हैं दोस्तों? कांग्रेस के अध्यक्ष ने, किस कांग्रेस अध्यक्ष ने, यानी कांग्रेस अध्यक्ष का नाम बताना है जिसने 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। ए विकल्प है महात्मा गांधी, बी विकल्प है सुभाष चंद्र बोस, सी विकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी विकल्प है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? तो जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की सिफारिश की थी, तो वो कौन सा है? तो वो है पहले दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या है दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका सही उत्तर होगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट होगा और महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न क्या है? कांग्रेस के किस अधिवेशन में श्रमिकों को संगठित करने में IITUC यानी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की सहायता करने का निर्णय लिया गया था? वो कौन सा प्रश्न है, कौन सा विकल्प है? कांग्रेस के किस अधिवेशन में श्रमिकों को संगठित करने में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की सहायता करने का निर्णय लिया गया था? ए विकल्प है 1922 का गया अधिवेशन, 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, 1925 का कानपुर अधिवेशन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 1922 का गया अधिवेशन, 1922 का गया अधिवेशन, यानी ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, और ये प्रश्न आपके लिए क्या हो जाएंगे दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख, अगला प्रश्न है बम्बई में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में किसने प्रतिनिधित्व शामिल थे? बम्बई में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधित्व शामिल थे? 62, 72, 82, 92। तो बम्बई में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में जितने प्रतिनिधित्व शामिल थे, आपको वो नंबर बताने हैं। तो नंबर क्या होगा दोस्तों? फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो उत्तर होगा दोस्तों 62। क्या होगा दोस्तों? 62। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? समाचार पत्र यानी केसरी के संपादक कौन थे? ए विकल्प है विपिन चंद्रपाल, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल गणेश अगरकर। ठीक है दोस्तों, विपिन चंद्रपाल, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल गणेश अगरकर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? विपिन चंद्रपाल। क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा, यानी समाचार पत्र जो केसरी के संपादक कौन थे? तो केसरी के संपादक, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, कहीं का उत्तर मैंने कहीं शायद बता दिया है, फिर से देख लेते हैं। तो प्रश्न है बम्बई में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधित्व शामिल थे? तो पहले दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 72। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? समाचार पत्र केसरी के संपादक कौन थे? विकल्प विपिन चंद्रपाल, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल गणेश अगरकर। तो इसका सही उत्तर होगा पहले दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक, जितने वो केसरी के संपादक थे। सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अल हिलाल नामक समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? विकल्प है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो अल हिलाल नामक समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? अल हिलाल नामक समाचार पत्र जिसने प्रकाशित किया था दोस्तों, उसका नाम क्या है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन है दोस्तों? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद।
यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्र के संपादक कौन थे? विकल्प है मोतीलाल नेहरू, सरदार जगत सिंह, के एम पणिक्कर, एस सदानंद। बहुत ही अच्छा प्रश्न। हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्र के संपादक कौन थे? मोतीलाल नेहरू, सरदार जगत सिंह, के एन पणिक्कर, एस सदानंद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों के एम पणिक्कर। क्या होगा? के एम पणिक्कर। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों और महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या है दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ये थे मोतीलाल नेहरू। यानी ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सिल्क लेटर संयंत्र से जुड़ा हुआ था? प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सिल्क लेटर संयंत्र से जुड़ा हुआ है? ए विकल्प है भीखाजी रुस्तम कामा, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना उबैदुल्ला सिंधी। तो इसमें से जो लेटर संयंत्र से जुड़ा हुआ था वो कौन सा है? तो वो है प्यारे दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट होगा और महत्वपूर्ण होगा। अगले प्रश्न को देख। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन पुस्तक ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विद इंडिया के लेखक हैं? थॉमसन मान, थॉमसन मूर, जोसेफ रिलीवेल्ड, उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन पुस्तक जो है वो ग्रेट सोल यानी महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विद इंडिया के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है जोसेफ लिलीवेल्ड। जोसेफ लिलीवर्ड। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, पश्चिमी भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का नेतृत्व कुछ बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने किया था, इसके संदर्भ में क्या गलत है? दोस्तों यहाँ से प्रश्न क्या देखा था कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी पुस्तक है जो ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विद इंडिया के लेखक हैं? तो वो हैं कौन दोस्तों? तो वो हैं जोसेफ लिलीवेल्ड। कौन है? जोसेफ लिलीवेल्ड। सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, नील बगान मालिकों के लिए कुछ करने हेतु निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को चंपारण आने के लिए राजी किया था? नील बगान मालिकों के लिए कुछ करते हुए निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए राजी किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, ब्रिज किशोर। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर क्या है, है दोस्तों नील बगान मालिकों के लिए कुछ करने के लिए निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए राजी किया था? तो वे व्यक्ति कौन थे? तो वे थे प्यारे दोस्तों राजकुमार शुक्ल। प्यारे दोस्तों आज का एक प्रश्न ज़्यादा हो गया है, कल यहीं से फिर से रिपीट करेंगे। आज के सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।